प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना। पूजिसलेंदे हूगळ तंदे दर्शन कोरी नानिंदे। और ये मराठी लावणी। पाडाला पिकलाय आंबा आलाबाई पाडाला पिकलाय हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा। और ये हिंदी गाना। हो पंख होते तोड़ आती रे। तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्यवृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा। हमारी मेहमान कौन है, तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी जी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी जी। तो हम तब से बात शुरू करें जी। कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला? फिल्म इंडस्ट्री के गाने का तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे जी। उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए। हाँ। और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। हाँ, हाँ। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। हाँ, तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं जी। उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पंशीकर जी है, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वाह। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे। हाँ। तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके। जी जी जी। तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए। हाँ। बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला दातार ऑर्केस्ट्रा। और इससे सबसे पहले ये थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें। वाह वाह जी। तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें? पहला शो 1975 14 अप्रैल, जी। जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया। क्या बात है जी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। मुहूर्त माना, क्या बात। हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे हाँ। से दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी जी। पाड़वा। क्या बात है। जी। ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना, अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था। हाँ, हाँ, तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि जी, मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से। वो जो गाना है, मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है, छोटी सी किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी जी। मेरी एक पोती वहां रहती है, वो छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको,
तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोणाची ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली तो मेरे लिए गाओगी? तो बोला हाँ जरूर गाऊंगी। क्या बात। बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर। तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ, जी, तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है? इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, क्या अजीब दास्तां है ये, इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त। बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं, उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है। राइट। तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे? मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो। क्या बात, आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा। अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे ऐसे मैं मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश करती थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए, उसकी झलक। उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा, गाने एक एक अंतरा वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को। जी, तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए। आज जाने की जिद ना करो, यूं तो पहलू में बैठे रहो, यूं तो पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। जरूर। बचपन कहाँ बीता? बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं। जी, जी। मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी। ये किस शहर की बात हो रही है? बम्बई। अच्छा, मुंबई में? गिरगांव में। गिरगांव में हमारा जो रहना भी वहाँ खास था। मुंबई जैसे सब कहा चाल थे, सब जी, ऐसे। जी, जी, जी। और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। हाँ, हाँ। किसी के घर में कोई कुछ कार्य हो, जैसे पापड़ बेलना, सब जो मिलकर के सब आती काम थी, सब किया मिलकर करते। काम करते थे। वाह। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। जी। और सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है जी, और सब जी। लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चाय आने की चाय कभी नहीं पी जाके। अच्छा। लेकिन हाँ। घर में दूध सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर अच्छा, में। अच्छा। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को। जी, जी। जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। हाँ। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे जी, जी। गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नौरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में, अच्छा। तो इसीलिए जाना हुआ। हाँ। कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे जी, और जी। गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे। ओह। अगर दादर में क्लास होता तो अच्छा, तो अच्छा। बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का। अच्छा। तो इसीलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। वाह। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था। जी, जी। तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था हाँ, दिल्ली में। हाँ। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके संगीत शारदा। जी, जी। तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई ओह, थी। अच्छा। मेरी आवाज जरा भारी थी, जारी हाँ, थी, हाँ, तो हाँ। पुरुष के गायक के लायक थी। अच्छा। और हाइट भी अच्छी थी। जी, तो जी। मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंडा का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, जी, जी। नारद का रोल किया है स्कूल में। तो हाँ, स्कूल चूंकि के ये महिला विश्वविद्यालय है, महिला तो विश्व नहीं, सारे- वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ। अच्छा। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकु जो होता है उसका सीन था। अच्छा। तो वो हमने उधर किया ओहो। यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली हाँ। दिल्ली गई क्या- यूथ फेस्टिवल के। अच्छा, बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे हाँ, साथ, हाँ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था। क्या बात है। बहुत मजा आया। उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना जरूर सकें? जरूर। बिंबाधरा मधुरा, बिंबाधरा मधुरा, बिंबाधरा मधुरा, विनयादि गुणी मनोहरा, मधुरा बिंबाधरा, मधुरा बिंबाधरा, बिंबाधरा, बिंबाधरा। वाह वाह, क्या जितना बात है। मुझे याद था। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में, महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी। नहीं करती। स्टेप पुरुष मंच पर लोग तो पुरुष किया स्त्री करते थे, भूमिका जिसके है लिए क्या? नारायण राजहंस यानी बाल बाल गंधर्व गंधर्व जाने जी। जाते हैं। राइट, राइट। और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के तो लिए। यहाँ उल्टे मामला हो और गया। मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका पुरुष यहाँ भूमिका इस निभाई। नाटक में निभाई थी। हाँ जी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया? एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था। जी, जी। हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला।
और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने। हाँ। तो उसमें भी मैंने रोल किया था। अच्छा। क्योंकि एक वहाँ के लोग 2-3 लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में जी। कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए। तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे। अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, नहीं पता नहीं शुरू। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके। जी। तो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब भी मैंने 16 साल की तब शादी हो गई। अच्छा। 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई। फिर मैं ऐसे घर में तो बीए हो गया और मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में जी उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था SNDT में। तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है कि जाओ कि नहीं। तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह, मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर। वाह। और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ। अच्छा। हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे। तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर 1-2 गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का। तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी दौड़ेगी, कूदते जाऊंगी। जी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा। क्या बात। और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की। लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है, जी उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने। ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला। तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं। मराठी में गाने थे। जी। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके जलते हैं जिसके लिए। अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं। जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था? नहीं, सबसे आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया। ज्यादा तो जी वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ, वेस्ट इंडीज तलत साहब के साथ गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे प्रमोटर अगली बार। तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा। तो किशोर दाता के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया। अच्छा, ईस्ट अफ्रीका का। उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं 2 गाना डुएट नहीं गाऊंगा। मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गा। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा बाई की रेंज, हाँ। तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके। अच्छा। तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था। अच्छा। दम मारो दम। हाँ, हाँ, हाँ। तो किशोर कुमार जी, मेरे बाद उनकी एंट्री थी, जी, जी। तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे। अच्छा। तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको। जी, जी। इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सब गायक कलाकार लेजेंड्स है, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती, वहां शेर कैसा है, इधर उधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे। जी, जी। और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो जी। अब्दुल मेरा टॉवेल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए, हाँ। छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा ये थे कि अपने 3-4 गाने गा के हाँ। इन लोगों को सामने से सुनते बैठू। हाँ। बहुत ही भाग्य था क्या मेरा बात। इस बार। पर रफी साहब को किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ डुएट नहीं गाया। नहीं गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम जरूर, सुने तो जरूर। कौन सा होगा वो? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हो छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे लोगों प्रस्तुत ने किया? बहुत नाम भी रखे। हाँ। क्योंकि ये क्या है, वो दूसरों मतलब की टीका टिप्पणी की आप जो आपका टीका कहना है। टिप्पणी की, जी, 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 जी। वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई। हाँ। हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे जी। स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें। अच्छा। हाँ। ओहो। खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें। जी, जी। तो ये जिनको मालूम नहीं है कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, जी। तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है। अच्छा। हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से जी। लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंद के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या जी, प्रोग्राम जी। किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा अच्छा। एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए हाँ, थे। हाँ, हाँ। तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। अच्छा। मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ ओहो। मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है। क्या बात है। कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया पर? तो सोशल मीडिया ओहो हो। पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती क्या हूँ। बात है। हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो, हाँ। वो तुम तुम्हारा करके गाती हो। हाँ। वो प्रमिला दादा का गाना लगता है, अच्छा। क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती। आशा बाई जो रेंज में, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले गाने। जी। अभी नहीं आवाज जाती है, काली 1, काली 5, काली 1 तक जाती है। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, बराबर। थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है जी, क्लासिकल जी। म्यूजिक का। हाँ। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बढ़ा। करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके ओहो। हारमोनियम पे से क्या बात है। भेजे। अच्छा। कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके साथ जी। गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे जी, भी अच्छा लगता है। हाँ। तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
नए में मुझे नहीं याद आता है। अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका हाँ, याग्निक का। अच्छा। मोह मोह के धागे, मोमो के धागे, दम लगा कर है शायद इस फिल्म का दम गाना लगा के है शायद, जी, उसका गीत लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हाँ, हारमोनियम पे। मोह मोह के है। तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों पे जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे इस तरह ये बरसे। वाह, सॉरी, वाह, मेरे एडिंग थोड़ा। जी जी, ये मोनाली ठाकुर की आवाज में एक मोनाली वर्जन ठाकुर, है और एक मोनाली पेपॉन ठाकुर। की आवाज है। हाँ, जी। मोनाली ठाकुर में। राइट राइट। क्या बात। गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत जी, हैं। उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना तरह है। से गाते ये थे। आपका हमेशा से रवैया रहा है। या क्या नकल नहीं किसी, नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं की मिमिक्री नहीं, अच्छा। अपनी हाँ, गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना वो तो है। अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था, आता ही था। क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है। हाँ, मतलब हाँ। शब्दोच्चार जी, या जी। कोई हरकत या कोई मुर्की या हाँ। उनकी तरह से, जी। तो वो आता ही था अपने आप से, अपने आप आया। नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो। जी जी, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं। बिल्कुल, वो फिर जिद का ऊपर कुछ- जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसी रेंज में। उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही जी हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना, जी जी, आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम जी, पाओ, जी। और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बिल्कुल। बहुत सारे निकलते बहुत थे सारे गली चौबड़े में। क्या बात है। तालीम बहुत जरूरी है। क्लासिकल बहुत ही सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है? बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, जी। लेकिन आवाज की तैयारी, हाँ। जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है, हाँ, दैट इज नॉट। हाँ। मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरे हिसाब से करना होता है, जी, जो जी। वैरायटीज हाँ। वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए। जो ओरिजिनल है हिसाब पहले वो तो ओरिजिनल, गाओ। वो तो गाओ। हाँ। नकल नहीं आती उसमें, जी, लेकिन जी, उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, हाँ। और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है, मैं भी गाती हूँ, वो गाना नहीं होता। हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं खैर, अभी। बिल्कुल सही। नहीं तो ये जो बड़े बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में, जी जी, वो क्यों करते थे इतना? बिल्कुल ऐसे ही गाते थे ना। सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं। जी। आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड मन्नदा किया, के साथ, हाँ। तो संगीतकार थे श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र। तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया है? एक शो किया बड़ौदा में। अच्छा, हाँ, बड़ौदा में। मन्नदा ने मुझे एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, हाँ तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है, हाँ, हाँ। जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है। जी जी, क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ, और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, हाँ। नहीं तो वो फ्लैट लगेगा और जी। भाव नहीं आएंगे उसमें। हाँ। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी की आवाज में जाता होता है, किसी की आवाज में तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपनी आवाज में। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ, और अच्छा। मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब ओह, रियाज करके। क्या बात। बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला हाँ। कि ज्यादा नहीं करना, हाँ, हाँ। लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही। अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू, जी जी, तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ ज मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, जी, जी। बांबूच्या वनात, च ज ज बहुत से, बांबूच्या वनात झऱ्याच्या काठी हाँ। येशील सजणे
सजणी माझ्याच पाठी। बिल्कुल, ये उनके लाइन लिए थी। टंग ट्विस्टिंग बहुत रहा बहुत हो। 3 बार हुआ टेक, 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो, मैं कुछ करता हूँ। जी, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर ये नुक्ता लगा करके के। लाइन में। क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें। हाउस ऑफ बैम्बू। जी जी। Number 54, the house of the bamboo door. Number 54, the this is modulation. हाँ हाँ। For the key, उसके कम करना, उससे ज्यादा फोर्स में गाना, वो भी डिपेंड करता है। जी जी जी। Number 54, the house of the bamboo door. हो बांबूचे घर, बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूचे घर, बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला ला 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 ला, झुलवीत राहील पापा पापा तुला आणि मला. नंबर 54 at the house of the bamboo door. Number 54, the house of the bamboo door. क्या बात है, बहुत सुंदर। उनका तो और क्या। वाह वाह। मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा Classical जाने singing. जाते हैं। जी जी जी। हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है, हाँ। मगर प्योर क्लासिकल उनका गाने pure जिनको कहा classical, जाए, बहुत जो लाइट कम और क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं। लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, बिल्कुल, क्लासिकल बिल्कुल। गाने हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत से दिए। लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या जी। भारीपन था आवाज जी, में, जी, जी। वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता जी, है। जी। मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है, ऐ मेरे प्यारे वतन। वाह। बहुत अच्छे, थोड़ा सुना दो। है मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है। बहुत अच्छा, ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बनके कभी तू सीने से लग जाएगा, है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता। वाह वाह। बहुत अच्छी बहुत ही लिखावट भी, संजीदा गाना। गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार। जी जी जी। प्रेमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका जी, मिला जी। है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं। रफी साहब के साथ रफी आपकी साहब तो यादें। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट अच्छा। कॉर्नर है उनके। अच्छा। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, हाँ, हाँ। साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए ओहो, रफी साहब क्या के साथ। बात। हाँ। और जो उनसे सीखा है ना, जी, जी। मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। ओहो। हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। वाह। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, हाँ, हाँ। कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, जी। लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे। जी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, हाँ। उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूं। विनम्रता की हद है। हद है, हद है। ओहो। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो जी, मैंने जी, वो जी। कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। हाँ। तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें हाँ। तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है, जी जी। बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है। जी जी, क्या बात। वाह वाह। बहुत अच्छा लगा। रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जी। मगर
उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है? ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो विक्टोरिया मिल नंबर गए हो, 203, हाँ जी, हाँ जी। जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो, जी जी, हाँ, हंसते जख्म, जख्म। जी जी, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। हंसते और- जख्म फिल्म हाँ। का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा? जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी, हाँ, हाँ, उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया। क्या बात है। क्योंकि माय हस्बैंड, जी, जी। उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी हाँ। उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था। क्या बात, बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ। जी, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए उनके, ओह। 5 मेजर सर्जरीज। उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है, और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ नहीं था, जी, जी। स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। जी जी, तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। हाँ हाँ, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। हाँ। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था। ओह, 8 दिन का टूर था। अच्छा। घर में सासू जी थी। हाँ। लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। हाँ हाँ हाँ, प्री प्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका। अच्छा। और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ। वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे। अच्छा। वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। ओहो, उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था। हाँ, हाँ, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, हाँ। फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, हाँ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए क्या बात। जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है, हाँ हाँ, वो इतना मेरे को लगा support। दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं। बहुत क्या? बहुत। मैं तो बोलूं आपको, हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ। जी जी जी, बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, जी। कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए। हाँ। फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब हाँ। साथ मिला, जी, जी। उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। हाँ। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। जी। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, जी। वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी जी। कभी चढ़कर। तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है। वाह वाह, इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार, और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, हाँ हाँ, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ। क्या बात। परिवार की बात चली है, जी। तो आपकी अगली पीढ़ी में मेरी आपके दोनों बच्चों बेटियां में मेरे हाँ। साथ गाती थी। अच्छा। शो में हाँ, शुरू हाँ, से। हाँ। मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोवर्स कर रही हूँ, अच्छा। क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। वो छोटी थी दोनों। हाँ, हाँ। तो उनका जाते उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी। अच्छा। हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए। बच्चन से ही उन्होंने आपको गाते उन्होंने हुए देखा, गाते सुना देखा है। तो उन्होंने तो उनके वो भी अंदर वो गाती अपने थी, आप- और लोग पसंद भी करते थे। ऐसे अरे नहीं वाह, कि क्या बात क्यों है। आए क्या ऐसे बात। नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे। तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे। क्या तो बात है। बड़ी बेटी एकदम, हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन
बहन ने ये। क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। वह बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा। हाँ, ऐसा हम कोई लोग गाना? डुएट भी गाते थे। जी, वो जी। मन क्यों बहका रे बहका वो है, ओहो, फिर क्या बात। कजरा मोहब्बत वाला वो है, हाँ, फिर हाँ। अन्ना जी का अपलम चपलम, उस पे डांस भी क्या होता बात था है, मेरे क्या शो बात में। है। ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने। तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंखो होती तो उड़ाती रे। वाह। हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, अच्छा। पंखो होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। बहुत लोगों को पसंद तो आता क्यों था। नहीं यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं को? अरे बाप रे। हाँ? रामलाल जी का कंपोजिशन है। ओ पंख होते तो उड़ आती रे, रसियाऊं जालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होते तो उड़ आती रे, रसियाऊं जालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होते तो उड़ आती रे। स्पीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते। विविध भारती, देश का रेडियो। ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की